अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं ई एम डी कैट बाय जाहिद। आज हम एम डी कैट 2017 रिकंडक्टेड, दोबारा बताता हूँ, रिकंडक्टेड। इससे पहले भी 2017 का पेपर था लेकिन वो कैंसल्ड हो चुका था। अब जो दोबारा हुआ था 2017 में दो पेपर हुए, वो सोल्व करने वाले हैं। तो बायो का पार्ट 1 जी। क्वेश्चन है विच जनरल फार्मूला सेटिस्फाई फॉर मोनोसेक्राइड। ये बहुत इजी है आज का क्वेश्चन, यानी कि ना बिल्कुल इजी है। तो ये जब जानते हैं सिंपल, बीटा इज द ऑप्शन। अच्छा, इन केस अगर ये इजी क्वेश्चन भी अगर डिफिकल्ट लगे तो आपने करना क्या है, आपने ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है उसे जेन में रखना है। और आप यहाँ पे बीटा में देखें C6H12, तो N की जगह 6 पुट करें तो देखें C6H12O6 बन जाएगा। तो इसका मतलब बीटा ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इट्स स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। सिंपल, दो बातें बताई हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा और स्पेरिंगली सोलुबल। हाई मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मोनोसेक्राइड तो हो ही नहीं सकते। अब डाइसेक्राइड पे शायद बात जाए, लेकिन देखा जाए स्पेरिंगली सोलुबल तो हम जानते हैं कि स्पेरिंग का मतलब होते ही नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर। तो वह पॉलीसेक्राइड्स ही हैं, जो कि हमने पढ़ा हो ना स्टार्च में। इसकी टू टाइप्स हैं, जो एक हॉट वाटर में हो जाती है और एक में नहीं होती। तो इसी तरह ये स्पेरिंगली सोलुबल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये क्या हो गया, चले, अमंग द फॉलोइंग विच एसिड इज एन अनसैचुरेटेड एसिड। हमने बताना अनसैचुरेटेड कौन सा है। सिंपल आंसर इज बीटा, ओलिक एसिड। यहां पे देखें बीटा इज द ऑप्शन, क्योंकि ब्यूटेरिक एसिड, पामटिक एसिड, ये सारे जो हैं ये सैचुरेटेड हैं और बीटा इज ओनली अनसैचुरेटेड। यहां पे देखिए फैटी एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट में हमने सिर्फ दो याद रखने, स्टेरिक और पामटिक, और अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड बाकी को इग्नोर करें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो ओलिक एसिड है। नेक्स्ट है द बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइज ऑफ। ये एक अच्छा एमसीक्यू है, पहले तो समझे कि व्हाट इज बैकबोन। देखिए जी, बैकबोन का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो असल में उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कंफर्म है, और उसके बाद अमाइनो ग्रुप कंफर्म है, हाइड्रोजन कंफर्म है। मसला सिर्फ आता है आर ग्रुप का। आर ग्रुप चेंज हो, लेकिन मुझे बताएं, अगर मैं कहूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये सही आंसर, बीटा एमाइनो ग्रुप तो ये भी सही आंसर, लेकिन प्रोप्रिएट आंसर चार्ली पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें दोनों आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ जाता है, अमाइनो ग्रुप भी आ जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे चले, कहता है जी ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ईच अमाइनो एसिड शेयर्स अ कॉमन सेट ऑफ एटम्स, यानी कॉमन सेट क्या है, कार्बन ऑक्सीजन वो सेम है, दैट मेक अप द अमाइनो एसिड बैकबोन, यानी वो अमाइनो एसिड की बैकबोन बनाता है। यहां पे देखें ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो बैकबोन है, क्योंकि हर एक में सेम है। मसला सिर्फ ये इस आर का है, ये आर जो है ये ही डिफरेंट है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज मेजर फैक्टर इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन क्लासिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बायो में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वैसे तो बायो का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आया हुआ है। देखिए जी, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जब भी आए आंसर इज अल्फा प्राइमरी। जब भी जिक्र आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आंसर इज सेकेंडरी प्रोटीन। जब भी जिक्र आए कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड हाईली कॉम्प्लेक्स हो तो वो टर्शियरी। अगर सिंगल डबल पॉलीपेप्टाइड यानी दो चेन्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स है तो वो टर्शियरी बनाएंगे। तो यहां इन केस अल्फा इज ऑप्शन। नेक्स्ट, यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने पहले बताई कि द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट, विच इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का सब यूनिट क्या है भाई, डीएनए किससे बना हुआ है, एक दीवार ईंटों से बनी है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। अगर कहें सर क्या डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, अल्फा ऑप्शन, बी बेस नहीं होता, डी भाई अल्फा भी है, बीटा भी है, डेल्टा भी है, लेकिन द अप्रोप्रिएट आंसर इज चार्ली एज द न्यूक्लियोटाइड इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। यहां पे देखें जी, ये ले देख लें जी, फास्फोरस ग्रुप भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी है और शुगर भी है, यही चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बन रहा है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स। मैंने अभी बताया कि जब अल्फा हेलिक्स का जिक्र आए तो आंख बंद करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा देनी है। रीजन सुन लें, ये लीजिए ये स्ट्रक्चर है। आपने दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, एक स्ट्रक्चर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा अल्फा हेलिक्स टेलीफोन कोड शेप। देखा जी, पुराने जमाने में पीटीसीएल होते थे, अभी भी कईयों के घर में है पीटीसीएल, उसकी जो तार होती थी हेलिक्स बनी होती थी।
वो उस तरह के होता है डीएनए। तो ये किन के दरमियान बॉन्डिंग होती है? एनएच अमोनिया ग्रुप और सी डबल ओ यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान। नेक्स्ट है इंजाइम्स आर व्हाट इफेक्ट, एंजाइम हैज व्हाट इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। ये बताना जी एंजाइम्स का एंड प्रोडक्ट पे कौन सा असर होगा? तो सिंपल इज द आंसर, नो इफेक्ट। अरे भाई एंजाइम ही असर करना शुरू कर दे, एंजाइम ने तो रिएक्टेंट पे असर करना है, रिएक्शन को फास्ट करना है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एंजाइम ही पंगे लेने शुरू कर दे तो एंड प्रोडक्ट ही हमारा हमारे मकसद का हासिल ना हो तो फायदा, फिर तो एंजाइम डालने से हमारा नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। इससे भी बड़ी मजे वाली एग्जांपल देखेंगे। देखें जी, एक चम्मच आपने इसमें हल करना है तो आप इसमें डाल दें शुगर को और वेट करें जब तक हल हो, या फिर इसमें डालकर चम्मच की मदद से आप इसको हिलाएं इस तरह की जल्दी हल हो जाए। अब मुझे बताएं इस केस में चम्मच के साथ ज्यादा आसानी से शुगर डिजोल्व होगी, इसका मतलब चम्मच ने एंजाइम के तौर पर एक्ट किया, कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट किया। लेकिन क्या ये चम्मच खुद हल हो गया? नहीं। हल हो जाए तो चाय नहीं बनेगी, फिर कोई नई चीज बन जाएगी। नेक्स्ट है लॉक एंड की मॉडल, वेरी सिंपल है। एक्सप्लेन्ड बाय लॉक एंड की मॉडल हमने बताना है कि किसने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन्ड बाय इमाइल फिशर, सिंपल है। ये उसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अब इसमें समझाने वाली कोई इतनी ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। ये 2019 में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, याद रखें। एमडीकैट पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेम द इनहिबिटर्स विच कैन न्यूट्रलाइज बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। आंसर इज अल्फा कम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखें जी, कम्पिटिटिव इनहिबिटर नाम से जाहिर हो रहा है जब दो बंदों में कंपटीशन है, दो चीजों में कंपटीशन है, तो ज्यादा चांस उसके होंगे जो ज्यादा तादाद में होगी। तो जाहिर बात है वो यही तो बता रहा है कि इनहिबिटर कैसे न्यूट्रलाइज होगा, यानी ज्यादा चीज ऐड करने से। तो यहाँ पे देखिए जी, इनहिबिटर की दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फिर वो कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, यहीं तक रहिएगा, पहली दो, नीचे वाली नहीं हमने पढ़ी। और ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक्टिव साइड डायरेक्टेड या सुसाइड इनहिबिटर, ये भी हमारी बुक से बाहर की है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इससे आसान एमसीक्यूज क्या आएगा जी? सिंपल आंसर आप बता दें, चार्ली, 20 to 40%। सिंपल। देखिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल है, कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं और ये सेंटर में लिपिड्स हैं ऑरेंज कलर के, और ये लिपिड्स की बाइलेयर है, और इसमें लिपिड जो है वो कितने हैं? 20 to 40%। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये भी बिल्कुल इजी है, सिंपल, हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को। ये ले जी, डायग्राम भी देख ले, तसल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जी, आंसर इज पॉलीसोम। जी, a cluster of ribosome held together by strand of messenger RNA which encodes in the translating। ये जी देख सकते हैं। हाँ, अगर आप एमडीकैट की तैयारी चूंकि हम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं 5 to 3 एंड जो है वो अटैच होना शुरू होते हैं। देखिए ये 5 एंड है, ये 3 एंड, तो 5 to 3 एंड, तो 5 में स्टार्ट कोडोन लगा हुआ है और 3 एंड पे स्टॉप कोडोन है, जिसे नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं और बेवकूफ कोडोन भी कहते हैं, 3 इडियट कोडोन भी कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं। चलें। अच्छा, विच ऑर्गेनल हैज 2 सब यूनिट्स। किसके 2 सब यूनिट्स होते हैं? बिल्कुल मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है, आंसर इज बीटा। अच्छा, ये 2017 का वो पेपर है जो दोबारा हुआ था, तो मेरा ख्याल दोबारा जो है वो फिर अल्लाह तौबा करके किसी ने पेपर बनाया, इतना इजी। ये ले जी, ये 2 यूनिट आपने अपने दोनों हाथों से राइट हैंड को ऊपर जो लार्जेस्ट सब यूनिट होगा और दायां जो बायां हाथ है वो नीचे, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, राइबोसोम इज प्रोकैरियोट सेडिमेंट्स एट। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होते हैं जी? एट 70s। सिंपल। देखें जी, यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं, दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, 4 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। पहला कि 70s और ये यूकैरियोट्स का 80s, तो इसका जो स्मॉल 50 है, 30 है, 60 है, 40 है, ये आपने याद रखना है, इजी है। बाकी जो इसके अंदर यूनिट्स लिखे हुए हैं वो हमारे लेवल के नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉमन ऑर्गेनल इन द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? वैसे ये कॉमन ऑर्गेनल, कॉमन सेंस से आंसर देना। आंसर इज चार्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। बाकी प्लास्टिड, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तो प्लांट्स में सिर्फ होते हैं। देखें जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना और कितनी मेहनत कर रहा है हमारे एक सेल को एनर्जी देने के लिए। तो इसके चेहरे पे पसीना देखें, हमारे में से
और उसके बाद विच फंक्शन इज एसोसिएटेड विद लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये आज की वीडियो का एक अच्छा एमसीक्यूज है। बज़ाहिर तौर पे देखा जाए अल्फा भी बन सकता है क्योंकि स्टूडेंट के ज़हन में यही आता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, चार्ली ऑप्शन फैगोसाइटोसिस, डेल्टा। मसला आता है चार्ली और डेल्टा में, आंसर इज चार्ली। देखें जी, अगर अल्फा की अगर मैं बात करूं, अल्फा कहता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रोडक्शन। नो, इसमें एंजाइम्स होते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें एंजाइम स्टोर होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो फैगोसाइटोसिस करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका मेन काम जो है वो डिस्ट्रक्शन है। वो अलग बात है कि अगर हम बात करें फूड वैक्यूल डाइजेशन है या ऑर्गेनली डाइजेशन है या फिर कोई सेल मेम्ब्रेन डाइजेशन है, बात तो डाइजेशन ही है ना। नेक्स्ट, द इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इसे क्या कहा जाता है? वेरी इजी, आंसर इज फैगोसाइटोसिस। ये लीजिए डायग्राम भी देख लें, कोई बैक्टीरिया कोई पास आया, इनगल्फ हुआ, मेम्ब्रेन बाकी मर्ज होगी, ये अंदर वेसिकल बन गया, लाइसोसोम ने तोड़ दिया, फिर बाकी जितने मटेरियल है रफ उसे बाहर निकाल दिया। तो जी साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये आज की वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? राइबोसोम नहीं पूछ रहा, उसके आरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूक्लियोलस। देखिए जी, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक डार्क एरिया है जिसकी मेम्ब्रेन कोई नहीं होती, पहले मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ डार्क स्पॉटेड एरिया है जहां से न्यूक्लियोलस जिसे कहते हैं और राइबोसोमल सब यूनिट बन के आते हैं। देखें ये इसकी तफसील है और ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनल हैज एन आउटर मोस्ट इन इट, आउटर मेम्ब्रेन इन इट, आउटर मेम्ब्रेन बतानी है। तो इनमें तीनों में हम जानते हैं कि सिंपल आंसर इज बीटा, जो कि चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे डायग्राम देखें, अगेन ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर जो है वो स्मूथ है, इनर जो है वो क्रिस्टी बनाती है, यानी इन फोल्डिंग्स बनी हुई हैं और इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स होता है। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह प्रॉपर कोशिश करूंगा अपलोड करने की। एमडी का 2017 का कंप्लीट होते साथ ही मैं एक टेस्ट सेशन सीरीज स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। आपने जस्ट नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर का बटन होगा और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना है। अच्छा सा मुझे पता चले भी कितने लोग टेस्ट सेशन दे रहे हैं, ताकि मुझे भी टेस्ट बनाते हुए थकन महसूस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।